जय श्री कृष्णा। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए बड़ा अच्छा वक्त है। देखिए, सबसे पहले तो मंगल और सूर्य आपको थोड़ा एग्रेसिव यानी एक्टिव बना रहे हैं। आप एक्टिव हो रहे हैं। मंगल द्वादश में है, षष्ठेश होकर के, और उस पर शनि की दृष्टि है। शनि आपके भाग्येश हो गए। विदेश में रहने वाले लोग, उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। जो विदेश में काम करते हैं, विदेश में रहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा वक्त है। काम करते हैं, नौकरी कारोबार कुछ भी करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। गुरु की दृष्टि सूर्य के साथ बैठ के शनि के ऊपर है। प्रोफेशनल पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। चेंज की पोजीशन भी बन रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक्सप्लोरिंग है, बेटर साइड के अंदर है। गुरु सूर्य कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट सेक्टर को बताते हैं, उनके साथ जो काम करते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा वक्त है। लेकिन स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखना है। स्पाउस की हेल्थ को लेकर के, बिजनेस और मैरिटल रिलेशनशिप को लेकर के थोड़ा हल्का स्ट्रेसफुल है, तो ये एक पोजीशन बनती है। अब आप देखिए कि इस वीक के अंदर बड़ी कमाल की प्लैनेटरी पोजीशन है कि शनि और बुध दोनों सप्तम पे दृष्ट हैं, जो उस मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को फ्रीज कर रहे हैं। इधर तो गुरु कर रहे हैं और इधर बुध और शनि कह रहे हैं, तो ये फ्रीजिंग आ रही है। अब ये फ्रीजिंग दो तीन तरह की होती है: शारीरिक, आर्थिक, मानसिक। शारीरिक आर्थिक, शारीरिक के अंदर हेल्थ के तक चैलेंजेस आ सकते हैं, रिलेशनशिप के चैलेंजेस आ सकते हैं। कहना चाहिए कि आर्थिक दृष्टि आर्थिक स्थिति हो गई, और मानसिक दृष्टि किसी तरह की एडमेंट होना, किसी तरह किसी थॉट के ऊपर डिसएग्रीमेंट होना, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। मंगल जो है सिक्स्थ हाउस पे दृष्ट है, लाइबिलिटीज को बढ़ा रहे हैं, डेट्स और डिसीज और एनिमीज उनको थोड़ा देख रहे हैं, लेकिन ये पाप ग्रह होने की वजह से उनको खत्म भी कर रहे हैं। मंगल जो है वृषभ राशि में, देखिए, ब्लड प्रेशर के कारक होते हैं। शनि से दृष्ट हैं। मंगल यहाँ पर नक्षत्र के हैं और शनि आपके रेवती बुध के नक्षत्र के हैं। ये सीज्ड कॉम्बिनेशन है। हार्निया, अपेंडिक्स स्टोन, ऑर्थराइटिस, शुगर के पेशेंट्स हो गए, ब्लड प्रेशर हाई लो के पेशेंट हो गए, इन लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज बनी है और आप इसका फायदा उठाइए। ग्रह थोड़े से मंगल, शनि, बुध, शुक्र ये थोड़े पास पास हैं। इसका लगातार एक प्रेशर बना हुआ है। स्पाउस की हेल्थ के अंदर कफ, कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम का इन्फेक्शन होने की संभावना है, और ये एक चीज हो गई। और इसके अलावा इस केतु के ऊपर देखिए मंगल की दृष्टि है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा एक्यूटनेस है यहाँ पर, और ये पंचमेश हो गए, यानी एडमेंट होने से बचना है। एडमेंट करेक्टर नहीं होना चाहिए, माइंडसेट जो है डिसीज्ड नहीं होना चाहिए, बायस्ड नहीं होना चाहिए। इस तरह के आपको डिसीजन लेने की जरूरत है। चंद्रमा सबसे पहले धनु राशि में है। चंद्रमा के ऊपर शनि, बुध, मंगल भी दृष्ट है, इधर केतु भी दृष्ट है। सारे मिलाकर के चंद्रमा को स्ट्रेस बना रहे हैं, सीज्ड हैं, फ्रीजिंग आ रही है इसके अंदर, स्ट्रेसफुल आ रहा है। ऐसे करके चंद्रमा यहाँ पीड़ित हो गए, जो आपके सेकंड लॉर्ड धन के कारक हैं। तो चंद्रमा पीड़ित हुए, सेवेंथ हाउस में जाके धन की आवक दिखाई दे रही है, पैसा तो आ रहा है, लेकिन अपने फैमिली के अंदर किसी के हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में विशेष एहतियात बरतनी है। सेंसिटिव मोड पर है, थोड़ा सा उनको संभालने की जरूरत है। और स्पाउस की हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है, जिसको लेके कंसर्न दिखाई दे रही है। गुरु और चंद्रमा का एक कॉम्बिनेशन बनता है जब तक चंद्रमा धनु राशि के अंदर है, तो ये वही स्पाउस की हेल्थ और मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में चेंजिंग कैरेक्टर दिखा रहे हैं। तो चेंजिंग कैरेक्टर स्टेबल मैरिड लाइफ में है तो ट्रैवल प्रोन भी कन्वर्ट हो जाते हैं, और अन्यथा ये थोड़ा सा हल्का चेंज का कैरेक्टर ला सकते हैं, जो स्ट्रेसफुल हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। प्रोफेशनल पार्ट के ऊपर भी कुछ ऐसी तरह की डेवलपमेंट्स दे सकते हैं। अब सप्ताह चंद्रमा यहाँ पर धनु राशि में, और धनु राशि में चंद्रमा 28 तारीख को 13/11 से 19/50 तक वर्गोत्तम में है। चंद्रमा 19/50 से 2 जुलाई तक कर्क मकर में आ जाते हैं, यहाँ भी वर्गोत्तम में है। तो ये पूरा टाइम जो है आपका, ये अच्छा टाइम है जिसे आप यूज कर सकते हैं किसी अच्छी बिजनेस मीटिंग में, बिजनेस टाइप्स में, इम्पोर्टेंट शुरुआत के अंदर, या रात के समय जो चंद्रमा वर्गोत्तम है उसमें जो ओवरसीज काम करने वाले लोग हैं, मीटिंग्स करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा वक्त है। इसके बाद देखिए 29 तारीख को जो शुक्र अभी तक पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में था, ये उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में आता है, जो सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य का होने से केतु मघा का है, तो यहाँ पे ग्रहण बना। एफर्ट्स में कमी नहीं आने देना है, माइंडसेट के अंदर थोड़ा सा मलिनता या कमजोरी नहीं आने देना है, इस चीज का आप ध्यान रखें। किसी भी चीज की बात से बहुत ज्यादा स्ट्रेस में नहीं आने देना, इस चीज का ध्यान रखें। इसके बाद में शुक्र धनु नवांश में भी आ रहे हैं 29 तारीख को ही। तो धनु नवांश का शुक्र जो है अमूमन
शुगर पेशेंट्स के लिए खतरनाक होता है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखें, और हल्का मेंटल माइंडसेट को स्ट्रेसफुल दे सकता है। 29 को बुध भी वृषभ नवांश में, तो बुध आपका लग्नेश और चतुर्थेश हो गया, जो थोड़ा इंडाइजेशन बताता है, हेल्थ के थोड़े इश्यूज देता है, उसका ध्यान रखें। और 1 तारीख को शुक्र कन्या राशि में आ जाते हैं। शुक्र का कन्या राशि में आने का अच्छा फैक्टर है, यहाँ से शुक्र हट गए, कन्या राशि में आ गए। इसके ऊपर शनि की दृष्टि है, शनि की दृष्टि से बड़ा स्ट्रांग बना रही है। हालांकि यहाँ पर शनि और शुक्र का कॉम्बिनेशन ट्रैवल प्रोन है, तो ये बदलाव ला रहा है प्रोफेशनल प्रोफाइल में, यानी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन या आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये बदलाव की टेंडेंसी बनाए हुए है। प्रोफेशनल पार्ट में अपने पेरेंट्स की भी कभी कभी ट्रैवल ऐसे समय में हो जाती है, ये चीजें आ रही हैं। और इसके बाद में 1 तारीख को चंद्रमा कुंभ राशि में है, मतलब कुंभ राशि में तो 31 तारीख को ही आ रहे हैं, लेकिन 1 तारीख को यहाँ पर चंद्रमा कुंभ राशि में वर्गोत्तम में है। 8-10 से लेके दिन में 2:30 बजे तक, ये भी समय अच्छा है, जिसे आप यूज कर सकते हैं किसी अच्छी नई बिजनेस मीटिंग्स में, नए टाई-अप्स में, अच्छा टाइम है। और इसके बाद 2 तारीख को बुध मिथुन राशि में वर्गोत्तम में है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, जो भी काम अटके हुए हैं, जहां पर भी आपको इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है, आपके मिलना है किसी से, आइडियल टाइम है, बहुत बढ़िया टाइम है। आपके एसेट के लिए भी बहुत बढ़िया टाइम है, इसको आप यूज करें। 2 अगस्त में शाम को 7 बजे के बाद में 3-4 दिन रहेगा ये, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। और फिर इसके बाद मंगल रात को करीब 11:15 बजे अपनी राशि छोड़ करके मंगल बुध के साथ में ही आ रहे हैं, तो मंगल यहाँ राशि बदल रहे हैं। राशि बदलने से मंगल बुध का कॉम्बिनेशन ये हो गया, ये बड़ा फ्रीज कॉम्बिनेशन है। अगर ये बहुत पास में है तो थोड़ा ध्यान रखने के लिए, अभी इतना पास में नहीं है तो इसलिए इतनी परेशानी की बात नहीं है, लेकिन बड़ा डिसाइसिव फैक्टर है। मंगल का केंद्र में आना ब्लड प्रेशर को इफेक्ट करता है, रक्त का कारक है मंगल, थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। शुक्र बैठे हुए इस पर दृष्ट है, तो कुछ लग्जरी प्रोन एसेट खरीदने की स्थिति बनेगी। ये सब चीजें नेक्स्ट वीक में होंगी, जिनके चर्चा हम बाद में करेंगे। फिलहाल इनका फायदा उठाइए ग्रहों का। जय श्री कृष्ण।